13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारतीय स्वतंत्रता। कैलेंडर की तारीख 13 अप्रैल सन 1919 को ऐसा क्या हुआ जिसने भारत सहित पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और ये तारीख भारत देश के लिए एक इतिहास बनकर रह गई। आज हम आपको बताते हैं कि इस तारीख को ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके बाद भारत की स्वतंत्रता का एक नया अध्याय लिखा गया। तो चलिए जानते हैं घटना, उसके बाद के प्रभावों और ऐतिहासिक महत्व से भरे इस दिन के बारे में विस्तार से, जिसने भारत की आज़ादी में एक अहम कड़ी जोड़ी। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्राकर है और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। यदि ये खबर पूरी चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। यह त्रासदीपूर्ण घटना 13 अप्रैल सन 1919 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन पंजाब के अमृतसर में घटी थी। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट छाप छोड़ी। जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश के तहत ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों निर्दोषों को बेरहमी से मार डाला गया और कईयों को घायल कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों की इस क्रूरता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक अलग मुकाम दे दिया, जिसके बाद देश में आज़ादी की चिंगारी भड़की और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत भारत में गहन राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कई दमनकारी उपाय किए थे। 1919 के रॉलेट अधिनियम, जिसे अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी संदिग्ध क्रांतिकारी को कैद करने की अनुमति दी थी। इस कठोर कानून के कारण पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब का प्रमुख शहर अमृतसर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। अप्रैल सन 1919 में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण शहर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में था। स्थिति तब और खराब हो गई जब प्रमुख भारतीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के कारण प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई और कई घायल हुए। 13 अप्रैल सन 1919 को हजारों लोग अमृतसर के एक सार्वजनिक पार्क जलियांवाला बाग में किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। सभा में विभिन्न क्षेत्रों के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो शहर में मार्शल लॉ लागू होने से अनजान थे। कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर भारतीय जनता को सबक सिखाने के लिए दृढ़ थे। जलियांवाला बाग में लोगों के जमा होने की सूचना मिलने पर वह सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ मौके पर पहुंचे। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलती रही, जिसमें सैनिकों ने सीधे भीड़ के सबसे घने हिस्से और कुछ निकास द्वारों को निशाना बनाया, जिससे कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हत्याकांड के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हो गए। आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट में लगभग 379 मौतों और 1200 से अधिक घायलों का दावा किया गया था, लेकिन भारतीय अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा थी और अनगिनत अन्य घायल भी हुए थे। बाग के सकरे रास्ते और ऊंची दीवारों ने लोगों को फंसा दिया, जिससे भागना लगभग असंभव हो गया। गोलियों से बचने के लिए कई लोग बाग के अंदर स्थित कुएं में कूद पड़े, जिससे कई लोग डूब गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूर प्रकृति को उजागर किया और व्यापक निंदा को जन्म दिया।
ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में डायर के कार्यों का बचाव किया, लेकिन उसे भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी दबाव का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों को एकजुट किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विभिन्न गुटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों के गुस्से के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन भी किया। जनरल डायर ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि ये विद्रोह को रोकने के लिए जरूरी था। हालांकि आयोग ने डायर के कार्यों को अमानवीय और अत्यधिक रूप से निंदा की, जिसके चलते उन्हें सेना से बलपूर्वक सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद डायर को कई ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा एक नायक के रूप में सम्मानित भी किया गया और उनके सम्मान में एक कोष भी जुटाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने इस अत्याचार की निंदा की, जिसके बाद गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। इस हत्याकांड ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया और भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरासत भारत में आज भी गूंजती है। इस स्थल को शहीदों के सम्मान में एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। यह घटना स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में अनगिनत भारतीयों द्वारा किए गए बलिदानों का एक शक्तिशाली स्मरण है। इस औपनिवेशिकता के विनाशकारी प्रभाव और मानवाधिकारों और न्याय के महत्व पर एक ऐतिहासिक सबक के रूप में भी कार्य करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के इतिहास का काला अध्याय है। यह असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए क्रूर तरीकों और स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों के संघर्ष में उनके लचीलेपन को उजागर करती है। इस हत्याकांड ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर भी अपना स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस घटना को याद रखना और समझना पीड़ितों को सम्मानित करने और उनके बलिदान के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को भारत की आज़ादी से जोड़कर देखा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत की आज़ादी के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि कैलेंडर से जुड़ी उन ऐतिहासिक दिनों को हम आपके साथ इसी तरह साझा कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।